शांति। 14 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। वहां से इसको कॉपी करें, अपने पास कहीं भी सेव कर ले, चाहे व्हाट्सएप में सेव करें, चाहे आप फाइल में सेव करें, जहां भी आपको सुविधा हो आप सेव कर ले। जब सुविधा हो क्लिक करो और जुड़ जाओ। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा या जुड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इसी वीडियो में सामने जो नीचे चलती हुई लाइन देख रहे हैं, उसमें आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ हम एक जो क्वेश्चनियर बनाते हैं, गूगल फॉर्म बनाते हैं, जिसके द्वारा आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्नों के उत्तर देते वक्त आपका पूरा मुरली रिवीजन हो जाता है। मालूम पड़ जाता है कि आपने कितना ध्यान से मुरली को पढ़ा या सुना, और उनके उत्तर आप जल्दी से ही समझ पाते हैं और अपने आप को महसूस होता है और सफलता मिलती है। बार बार रिवाइज होता है तो याद रहते हैं पॉइंट्स और आसानी से हमारे नंबर ज्यादा आने लगते हैं और हम अपने आप को खुद ही शाबाशी दे सकते हैं, बजाय किसी सर्टिफिकेट के इंतजार करने के कि भी मेरे नंबर कितने आए। किसी दूसरे की द्वारा पूछने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म इजी बनाया गया है, जिसके पास मतलब मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर तो सबके पास है, मेल सबके पास नहीं होगा। बस जिसके पास मोबाइल नंबर है वो इस फॉर्म में अपना उत्तर दे सकता है, अपने आप को जांच सकता है। मोबाइल नंबर में सर्टिफिकेट भेजने की सुविधा नहीं है, इसलिए सर्टिफिकेट भेजना कठिन है और आप अपने आप को खुद ही जांच सकते हैं। इसके साथ नीचे आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में www.brahmakumarisbkomshanti.com। आप यदि इस एक में जो है ना व्हाट्सएप को सेव कर ले, को जो है ना क्लिक करना सीख जाते हैं, इसको सिर्फ गूगल में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, कोई पासवर्ड नहीं डालना, कुछ याद नहीं करना। सामान्य रूप से सभी याद रख सकते हैं, बाकी टाइप इसको अंग्रेजी में करना है www.brahmakumarisbkomshanti.com। इसको एक बार लिख दिया, अब आपके पास हमेशा पहले पहले यही आएगा और आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप इस पर अपना सबसे पहले वाला दिया है कि आज का खजाना, तो वहां आप अपने आज की मुरली और उसके बाद अव्यक्त मुरलियां, राजयोग कोर्स और 5000 से ज्यादा जो वीडियोस बन चुके हैं वो सब इसमें अवेलेबल हैं। आप राजयोग कोर्स किसी को करा सकते हैं। सेवा के लिए कुछ भी साधन, कुछ भी वस्तु यहां से आप सीधा शेयर कर सकते, कभी भी शेयर कर सकते, कभी भी खोल सकते। वो सारा खजाना आपके पास है, आपके उपयोग के लिए है, आपके द्वारा सेवा किए जाने के लिए है। आप सेवा करके अपना भाग्य बना सकते। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा
कहते मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। क्यों में कौन कौन जवाब दे सकते, क्यों नहीं कर सकता? परमात्मा जितना प्यार कोई भी क्यों नहीं कर सकता? क्या जवाब देंगे? प्यार का सागर, वो ज्ञान का प्यार, सागर। आप उसे प्यार का सागर कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। हम तो राम कृष्ण हनुमान गणेश सबको प्यार का सागर कहते हैं। चलो और बताओ। और कोई ऐसा प्यार कर नहीं सकता ना भाई जी। वही जैसा तो बाबा पूछा है करते कि क्यों नहीं कर सकता। राम हमारा तो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, ये सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है। हाउ, कैसे? तो वो भक्ति की है ना, जिनको लोग कह रहे तो हैं। भक्ति, ज्ञान तो भक्ति तो सारे करते हैं ना, उन्हीं को तो बताना है, उन्हीं को तो बताना है। आत्माओं को प्यार करते हैं ना, वो आत्माओं को प्यार करते हैं। परमात्मा आत्माओं को प्यार करते हैं। हम आत्मा, सारे आत्मा है। उनको रिटर्न में कुछ चाहिए भी नहीं होता, जन्म मरण से अलग है तो उनका तो प्यार होगा ही अलग है। एक लाइन है ये कि जन्म मरण से अलग है। परम आत्मा जन्म मरण से अलग है, अजन्मा, अयोनि, अशरीरी, अभोक्ता है, जिनका शरीर नहीं है, जो सर्वज्ञ, सर्वोच्च है, अभोक्ता है, अजर अमर अविनाशी है। हाँ। तो जिसने जन्म ले लिया, जो शरीरधारी है, वो भोगता है, वो कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। दुनिया में सर्वोच्च होगा, परंतु सर्व आत्माओं में सर्वोच्च नहीं हो सकता। एक परम आत्मा सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि वो अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वोच्च और जग से न्यारा भी है। इसलिए वो केवल आत्मा है, वो आत्माओं से प्यार करता है। उसके गुण और शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए वो सर्व को वो मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे वो उन गुण और शक्तियों को प्राप्त कर सकते। तो परमात्मा सर्वोच्च है, वो एक है, उस जैसी कोई और आत्मा नहीं जो कर सके। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, अर्थात इस देह से न्यारे बनो, अर्थात इस देह से न्यारे बनो। स्वयं को आत्मा समझेंगे तो सबको प्यार कर सकेंगे, तो सबको प्यार कर सकेंगे। जब तक देह की हद में रहेंगे तो आप हद का ही प्यार बांट सकते, हद की आत्माओं को ही प्यार कर सकते। जब बाप समान बनेंगे तो सारी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई हैं।
सारी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई हैं। किसी को रंज नाराज मत करो, किसी को रंज नाराज मत करो। क्योंकि बाप समान बनेंगे तभी ऐसा कर सकते हैं। जब तक देह समझेंगे, देहधारियों को अपना समझेंगे, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, बस हम हैं, बस मेरे बच्चे और मैं, हम, वहां तक हम आदमी रहेंगे। और जो उससे आगे की हद आ गई है, मैं, बस ना मेरा कोई पति है, ना मेरी कोई पत्नी है, ना मेरे कोई बच्चे, बस मैं। ये जो हद आ गई है, ये भी कभी भी व्यवहार कुशल नहीं बना सकते। उसके व्यवहार से, हद में आने से उसका व्यवहार हद में हो जाता है। नाराज तो होंगे, उसके व्यवहार, उसका कर्म, उसका बोल कहीं ना कहीं रंज करेगा। रंज नहीं कर रहा है तो बाप समान बनो, अशरीरी बनो, अपने स्वमान में स्थित रहो। आजकल हम स्वमान में स्थित रहने पर अच्छी तरह गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। 6 वीडियोस बन चुके हैं, उनको ध्यान से देखें कि हमने स्वमान में कैसे रहना है। किस प्रकार के ख्यालात, विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कौन से विचार चलते रहे हमारे दिमाग में, हर वक्त कौन से ख्याल चलने चाहिए, कौन से विचार चलने चाहिए, कौन बताएगा? हमारी बुद्धि में हर समय कौन से ख्यालात चलने चाहिए, कौन से ख्याल चलने चाहिए? भाई जी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। स्वमान की स्मृति, मुझे शांत स्वरूप रहना है। बाबा कहते, अभी हमें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे। भाई जी, मैं आत्मा इतनी भाग्यशाली हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ कि मेरे को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इस निश्चय से मैं दिन भर खुश रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे श्रेष्ठ भाग्य क्या हो सकता होगा कि जिसे परम धाम से भगवान पढ़ाने आए, जिसके लिए सारी दुनिया गाती रही कि भगवान जब अकल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। आज वो भगवान हमें परम धाम से आकर पढ़ा रहा है। ये स्मृति में रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। मैं अपने बाप जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलकर बैठा है, पढ़ा रहा है लगातार, वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रही हूं, इतने से नहीं, वो पढ़ा रहा है। और एक एक ज्ञान रतन जो मेरे जीवन को बदल रहा है।
तब खुशी होती है। मैं रोज मुरली सुनता हूं, मैं रोज मुरली पढ़ता हूं, ये उतनी खुशी नहीं दे सकता जितनी खुशी बाबा के द्वारा मिले हुए ज्ञान रतन झोली में भरे, सुराख ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुरली सुनी, बहुत सारे ज्ञान रतन लिए, वाह वाह किया, घर गए, कोई रतन नहीं, जीवन में कोई रतन नहीं। खुशी तब मिलेगी कारण होगी, मिलने की खुशी है परंतु गंवाने का दुख भी होगा ना। वो खुशी मिलने तक थी परंतु घर पहुंचे वो थे ही नहीं, वो रतन रास्ते में ही गुम हो गए थे, पता नहीं कहां चले गए थे। उसके लिए जिनके पास समय हो, मतलब जो क्वेश्चन या भेजा प्रश्न पत्र भेजा जाता है देखने के लिए, चेक करने के लिए, उसे दिन में 10 बार चेक कर लो, 4 बार चेक कर लो, 1 बार चेक कर लो, 3 बार चेक कर लो, मुरली रिवाइज हो जाएगी, मुरली रिवाइज हो जाएगी। कुछ ना कुछ याद रहेगा, कुछ ना कुछ बुद्धि चलेगी। पता है हमारे 10 सवाल ठीक हो गए थे, हमारे 20 सवाल ठीक हो गए थे, हमारे 100/100 नंबर मिल गए थे। अब उस प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहां सत्य युग में हम सोने के महल बनाएंगे। अब हम ये ज्ञान रतन अपने जीवन में धारण करेंगे। जब हमारे जीवन में वो धारणा होगी तो स्थूल रूप में वो हमें भोगने के लिए मिलेंगे। ज्ञान के रत्नों से हम आत्मा को जितना सक्षम बनाएंगे, जितना पवित्र बनाएंगे, जितना श्रेष्ठ बनाएंगे, तो वहां हमें उतने ज्ञान रत्न स्थूल रत्नों के भंडार मिलेंगे, जिनसे हम सोने के हीरे जवाहरात के महल बनाते रहेंगे। नंबर 2, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, सर्वोच्च कुल है ये हमारा ब्राह्मण कुल। ये डायमंड जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म, ये डायमंड जन्म है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा सुनते। यही अमर कथा भी है, यही सच्ची कथा भी है। दुनिया में कोई कथा नहीं जिसको सुनने से अमर हो सके। आप अपना जितना भी जीवन काल है उसमें आपने जितनी किताबें पढ़ी हो, कोई किताब आपको अमर बना सकी हो तो बताओ। क्योंकि जितने बड़े बड़े फिलोसोफर, संत, गुरु, महात्मा, फिलोसोफर जो है, जो ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, कोई भी अपने आप को अमर समझता है क्या?
सब इस सच्चाई को जानते हैं कि हम कभी भी इस शरीर से जा सकते, शरीर को छोड़ सकते, कभी भी छोड़ सकते। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते। ऐसे ऐसे जब अपने से बात करेंगे तो क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। इस टर्म को कोई समझा सकता है? जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। ठीक है ये बात। याद के साथ बाबा मीठा लगेगा, जो देखा नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता। भाई जी जितनी बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतनी खुशी मिलेगी भाई। क्यों मिलती है खुशी? प्राप्ति होती है भाई। प्राप्ति होती है क्योंकि बाबा के श्रीमत पर चलने पर सफलता निश्चित है। बाबा की श्रीमत पर चलने में सफलता निश्चित है और सफलता ही खुशी का आधार है। जिसके कहने से हमको सफलता मिली उससे प्यारा कौन लगेगा? बाकी तो सब मार देते, बाकी तो सब मार देते। कौन मारता है? मारने का मतलब है हमारे गुण और शक्तियों का खात्मा कर दे। और वो भी किस कारण करते हैं, किस आधार पर करते हैं? विकारों के आधार पर। पांचों विकार हमें मारते हैं, हमारी गुण और शक्तियों को क्षय करते। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। क्यों? इन विकारों के कारण।
वो समझती है ये विकार हमारे जीवन का आधार है और वो सबको ठुकराती, और इतना ठुकराती है कि आज इंसान अकेला हो गया। इंसान को इंसान से कोई प्यार नहीं। वरना इतनी बड़ी दुनिया में ये विकार ना होते तो कोई युद्ध नहीं होता। सारा संसार एक ऐसे खतरे पर खड़ा हो गया है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ईरान जो है तेल को समुद्र में डालने के लिए मजबूर हो गया। वो नहीं डालता तो उसके सारे कुएं खत्म हो जाएंगे और तेल निकलना जरूरी है, और वो किसी भी जगह स्टोर नहीं कर पा रहा तो जीवन रखने के लिए अपने आप को रोजाना अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो तेल है वो समुद्र में डाला जा रहा है, और दुनिया तेल के बिना मरने को तैयार है। कई देश तो बहुत खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुके। आर्थिक मंदी एक लालच ने लाके कर दिया कि हम इसको कब्जा कर ले, और उसका सीन तेल तो समुद्र में डाल दिया, परंतु वो तेल जो समुद्र में डाला, हम सुनते आए, एक होती है जंगल की आग। सबसे खतरनाक आग कौन सी होती है? एक होती है दावानल और एक होती है बड़वा नल। कौन बताएंगे सबसे खतरनाक आग कौन सी होती है? पानी की आग। बड़वा नल, पानी की आग सबसे खतरनाक। पानी में भी आग लग सकती है। हाँ भाई जी, पानी में भी आग लग सकती है। कैसे लगेगी? हाँ भाई जी, वो पानी में अगर जो तेल डाल ज्यादा हाँ जी, तेल डाल रहे हैं ना भाई। हाँ, ये जो तेल डाल रहे हैं ये पानी में डूबता नहीं, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है और बहुत पतली लेयर में बहुत दूर तक फैल जाता है, और ये लगातार तेल समुद्र के ऊपर फैलता जा रहा है। और यदि गलती से कहीं से भी इस तेल को आग लग गई, रूस के अंदर 1970 में वो धरती को खोद रहे थे और उसको खोदते वक्त वहां से गैस निकल आई। अब वो गैस इतनी खतरनाक थी, उन्होंने सोचा अब हम सारे मर जाएंगे, इसको जला दिया जाए। उन्होंने उसको आग लगाई, आज तक बुझने को नहीं। उन्होंने सोचा थोड़ी सी गैस होगी, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में खत्म हो जाएगी, परंतु वो आज तक खत्म नहीं हुई। आज तक उसको आग लगी हुई है और लगातार निकल रही है, और कोई तरीका नहीं अब उस आग को रोकने। ये कहाँ भाई जी? हाँ जी, ये कहाँ का? रशिया का है। रशिया। वो अभी तक जल रहा है, अभी तक भी जल रहा है। और ये जो तेल समुद्र में डाल दिया और लगातार डाला जा रहा है, रोक नहीं सकते उसको। रोकते हैं तो ईरान मरता है, क्योंकि उसके सारे कुएं बंद हो जाएंगे, फिर उसे खोल नहीं सकेगा कभी, उनमें पानी भर जाएगा। उसके लिए मजबूरी है
वो वहां डाल रहा है और उसको आग लग गई, और जितने भी अमेरिका के, फ्रांस के, इंग्लैंड के या हमारे वहां पर तेल के कुएं और तेल के जो टैंकर है जिनमें लाखों टन तेल भरा हुआ है या गैस भरी हुई है या सामान भरा हुआ है, या ये अमेरिका के जो वहां बेड़े खड़े हुए हैं, और वो आग लग गई, ये सारे के सारे जो जहाज भर के खड़े हैं ये एक बम का काम करेंगे, वो सारे के सारे जल जाएंगे। ये दुनिया के अंत की वंडरफुल सीनरी है, बड़वानक। सारे समुद्र के अंदर जहां तक वो तेल जाएगा सारे जीव ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर तेल की परत